students, how are you? You are most welcome to this हिंदी ऑनलाइन क्लास। आप सभी का बच्चों इस क्लास फर्स्ट की हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको मीठा बोलो का शब्दार्थ भी बताया है ना, और क्या बताया है, अभ्यास कार्य भी मैंने करा दिया है। आज हम पाठ 9 मीठा बोलो का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्नोत्तर। बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आपको कहाँ लिखना है पता है? आपको ये प्रश्नोत्तर अपनी क्लास कॉपी में लिखना है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम प्रश्नोत्तर लिखना। चलिए बच्चों, फटाफट से आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करिए। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्नोत्तर करने से पहले हम तन्मय सिंह से मिलेंगे। तन्मय सिंह ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैम को पढ़ के सुनाया है। कैसे सुनाया है, चलिए आइए देखते हैं तन्मय सिंह को। He is from first B। तन्मय सिंह, ये है तन्मय सिंह from class first B। तन्मय, आपने मीठा बोलो पाठ की अच्छे से प्रैक्टिस की है? यस मैम। सी ऑन द कैमरा, कैमरे में सारे बच्चों को बताओ, तुमने अच्छे से प्रैक्टिस की है? यस मैम। और कितनी बार रीडिंग की है आपने? मैम 2 बार। वेरी गुड। और अब आपको अच्छे से पढ़ना आ गया है? यस मैम। वेरी गुड। अब आप पढ़कर सुनाएंगे? यस मैम। ओके। सो तन्मय जिस तरीके से पढ़ता है ना, उसी तरीके से आपको भी अच्छे से रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। घर पे बच्चों आप जितना रीड करेंगे ना, आपको जितना अच्छे से रीडिंग करोगे उतना आपको पोएम भी लर्न होगा और आपको पढ़ने भी आएगा। माय नेम इज तन्मय सिंह। पाठ 9 मीठा बोलो। जब भी बोलो मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छा बोलो, सीधा बोलो, सच्चा बोलो, भैया अच्छा अच्छा बोलो, मन की बात सही कह देना, पर नहीं न किसी को गाली देना, पहले सोचो फिर मुंह खोलो, कानों में मिश्री सी घोलो, आदर की भाषा अपनाओ, नहीं किसी को दुख पहुँचाओ, एक अकड़ कर कभी न बोलो, गुस्सा छोड़ो ठंडा होलो, बोलो बोल जो मन को भाए, सबको साफ समझ में आए, माधुर तान जैसे मन भाए, सुनने वाला खुश हो जाए। थैंक यू। बच्चों चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम पाठ 9 मीठा बोलो का प्रश्नोत्तर करेंगे। बच्चों, आज आपका पहला प्रश्न क्या है मीठा बोलो का? पहला प्रश्न है, हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें, पहला प्रश्न आपका क्या है बच्चों? हमें कैसे बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। और ये प्रश्न है इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उत्तर क्या है बच्चों? हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें मीठा बोलना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? हमें मीठा, मीठा म पे बड़ी की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, मीठा बोलना चाहिए। हमें मीठा बोलना चाहिए ना। और उत्तर है तो यहाँ पूर्ण विराम। ठीक है। प्रश्न 2 क्या है बच्चों? प्रश्न 2 है, प्रश्न 2 देखिए कि कौन सा है प्रश्न बच्चों?
प्रश्न 2 है, हमें मन की बात कैसे कहनी चाहिए? हमें मन की बात कैसे कहनी चाहिए? कैसे कहनी चाहिए? हमें मन की बात कैसे कहनी चाहिए? उत्तर क्या होगा बच्चों? हमें मन की बात सही कहनी चाहिए। सही कहनी चाहिए ना, जो हमारे मन में हो वो सही सही हमें अपने से बड़ों से कह देनी चाहिए, है ना? झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। यस, हमें जो हमारे मन में बातें होती हैं उसे सही कह देना चाहिए। हाँ, इसका मतलब क्या है बच्चों? हमें किसी दूसरों से हमें अपने मन की बातें छुपानी नहीं चाहिए। जो भी हमारे मन में हो वो सही सही कह देनी चाहिए। और आंसर है तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे प्रश्न मैंने लिखा है, प्रश्न 1, प्रश्न 2, लेकिन आपके बुक में क ख दिया हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, आप प्रश्न संख्या क, प्रश्न संख्या ख भी लिख सकते हैं। ठीक है? क का उत्तर, ख का उत्तर। जैसे आपके बुक में दिया है उस तरीके से भी लिख सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? क उत्तर, ख का उत्तर। ठीक है बच्चों? हमें मन की बात सही कहनी चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए? हमें मीठा बोलना चाहिए। हमें मन की बात कैसे कहनी चाहिए? हमें मन की बात सही कहनी चाहिए। और उत्तर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं और प्रश्न में हम प्रश्न चिन्ह का चिन्ह लगाते हैं, है ना बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घ क्या है बच्चों? हमें मुंह खोलने से पहले, हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए? हमें मुंह खोलने से पहले बच्चों क्या करना चाहिए? हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको पता है बच्चों हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए? और ये प्रश्न है तो इसलिए प्रश्न चिन्ह का लगाएंगे हम। और उत्तर क्या होगा? हमें मुंह खोलने से पहले क्या करना चाहिए? हमें मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। सोचना चाहिए ना, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसके पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है? तो उत्तर क्या होगा? हमें मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। सोचना चाहिए ना। मुंह खोलने से पहले सोचना चाहिए। पूर्ण विराम मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये उत्तर है ना, उत्तर में जब हम वाक्य पूर्ण करते हैं तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। फिर प्रश्न हम लिखेंगे। घ नंबर का प्रश्न क्या है? हमें क्या छोड़ देना चाहिए? हमें क्या छोड़ना है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें छोड़ देना चाहिए? हमें क्या छोड़ देना चाहिए? आपको पता है बच्चों हमें क्या छोड़ देना चाहिए? प्रश्न चिन्ह का वाक्य मैं तो लगाया ही नहीं। इस तरीके से आपको लगाना है, क्योंकि ये क्या लिखा है ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है
तो वहाँ प्रश्न चिन्ह का चिन्ह लगाएंगे। उत्तर क्या होगा? हमें क्या छोड़ देना चाहिए? उत्तर है हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। पोयम में भी तो दिया गया है, गुस्सा छोड़ो ठंडे हो लो। तो हमें गुस्सा छोड़कर ठंडा रहना चाहिए। ठंडे यानी शांत होकर रहना चाहिए। हमें गुस्से में किसी से बात नहीं करनी चाहिए ना। तो हमें क्या छोड़ देना चाहिए? हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। पूर्ण विराम, क्योंकि उत्तर है तो उत्तर का उत्तर जब हम लिखेंगे, जब हम वाक्य पूरा करेंगे तो वहाँ हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों, आपको ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। डू इट इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।